चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हिंदी पट्टी के 3 राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस में सीधी टक्कर है और 1 to 1 वॉर फ्रंट के लिए योद्धा तैनात किए जा रहे हैं। इन सबके बीच पिछले 48 घंटे से मध्य प्रदेश की दूसरी लिस्ट ने ऐसी हलचल बढ़ाई कि पार्टियों के दिग्गज लिस्ट में भी नफा नुकसान खोजने लगे। इन सबके बीच समझना जरूरी है कि बीजेपी के सरप्राइजिंग फैक्टर के पीछे आखिर कौन सी केमिस्ट्री है। केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को विधानसभा के चुनावी अखाड़े में उतारने का प्रयोग किया हुआ। कांग्रेस के भविष्य के अरमानों को मानो पंख लग गए। स्टेट लीडरशिप से लेकर दिल्ली हाईकमान तक सोशल मीडिया पर तमाम दावों की बाढ़ आ गई। इस बीच बीजेपी के रणनीतिकारों में से एक कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान वायरल हुआ, जो उन्होंने टिकट का ऐलान होने पर कार्यकर्ताओं के बीच दिया था। मुझे मालूम है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूँ, पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं, सच कह रहा हूँ। इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना, भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे। हैवीवेट चेहरों में से एक कैलाश विजयवर्गीय के इसी आधे अधूरे वीडियो से नैरेटिव चलाया जाने लगा कि बीजेपी लीडरशिप के सरप्राइज से बड़े बड़े खिलाड़ी भी परेशान हैं। लेकिन कथित सरप्राइज के पीछे फैक्टर कुछ और है, और वो है बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की एक एक सीट को साधने वाली रणनीति, जिसमें बड़े प्रयोगों का होमवर्क फाइनल हुआ। जुलाई में जब मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हुई थी, तब 12 जुलाई को अमित शाह अचानक भोपाल पहुंचे थे। उनके साथ प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी थे। बैठक के बाद तमाम अटकलों को विराम लगा। 2 हफ्ते बाद यानी 26 जुलाई को अमित शाह का फिर भोपाल आगमन हुआ। 26 जुलाई को अमित शाह ने भोपाल में दस्तक दी। चुनाव को लेकर 3.5 घंटे तक मंथन हुआ। डोर टू डोर कैंपेन, यात्रा और कैडर को लेकर रणनीति बनी। 30 जुलाई को दिल्ली से सीधे इंदौर उतरा शाह का विमान, और इंदौर में ही बूथ कार्यकर्ताओं को शाह ने संबोधित किया। इसके बाद 20 अगस्त को 20 साल का रिकॉर्ड कार्ड जारी करने शाह भोपाल पहुंचे थे। भोपाल के बाद ग्वालियर में शाह ने बीजेपी की बड़ी बैठक की, जिसमें बीजेपी सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष और महासचिवों को बुलाया गया। 2 महीने में 5 दौरे। बीजेपी के चाणक्य ने पार्टी मशीनरी के कलपुर्जे कसे। बताया जा रहा है कि शाह मंथन में तय हुआ कि कमजोर यानी 2018 में हारी हुई सीटों पर पार्टी पहले कैंडिडेट देगी, और इसी का असर लिस्ट में दिखा। ये रणनीति हमारे कुशल रणनीतिकार अमित शाह जी की है, जिन्होंने हम सब लोगों को कहा कि वापस एक बार मैदान में उतर जाओ, तो हम क्यों उतर गए। पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते राजनीतिक रूप से मुझे कब क्या करना है, ये तय करने का निर्णय हमारे नेतृत्व का है। और नेतृत्व ने जब ये तय किया था कि मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना है, 4 बार तक मुझे लोकसभा का चुनाव लड़वाया। मुझे कहते हुए खुशी है कि लोकसभा में शायद मैं सबसे अधिक समय तक पार्टी का चीफ व्हिप रहा हूं, अभी भी हूं। और अगर पार्टी ने अब ये भूमिका तय की है कि मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है, तो पार्टी का निर्णय मेरे लिए शिरोधार्य है। सिटिंग विधायकों का टिकट काट कर नए उम्मीदवारों को उतारना या फिर सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करना, रणनीति ठीक वैसी है जैसा प्रयोग गुजरात और पश्चिम बंगाल में हुआ था। मध्य प्रदेश की तरह बीजेपी के अजय के लिए गुजरात में पार्टी ने बड़ा प्रयोग किया था। 2022 के गुजरात चुनाव में 38 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए थे। तब पूर्व सीएम और डिप्टी सीएम को टिकट नहीं मिला था। गुजरात में बीजेपी के प्रयोग ने बम्पर कामयाबी दिलाई और 156 सीटों को जीतकर नया इतिहास रचा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बाबुल सुप्रियो, लॉकेट चैटर्जी, जगन्नाथ सरकार जैसे 5 चर्चित सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया था। 2 सांसदों ने विधानसभा चुनाव जीता और 3 सांसदों ने हारने के बाद भी बीजेपी की स्ट्राइक बढ़ाने में मदद की थी। पश्चिम बंगाल में 3 विधायकों वाली बीजेपी अगर 70 विधायकों तक पहुंची और दूसरे नंबर तक पहुंची, तो इसके पीछे शाह की माइक्रो लेवल वाली रणनीति काम कर रही थी। यही रणनीति मध्य प्रदेश में एक बार फिर एक्टिवेट है। टीम न्यूज नेशन। तो चुनावी सरगर्मी के बीच आज पीएम मोदी अपने होम ग्राउंड गुजरात में हैं। वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे। गुजरात की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले मिशन पर एक रिपोर्ट आई। इसके बाद पीएम मोदी का वडोदरा में अभिनंदन समारोह हुआ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर
संसद की मोहर लगने के बाद ये पहला गुजरात दौरा है। इसीलिए गुजरात के अलग अलग हिस्सों से आई महिलाओं ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने एक बार फिर इंडिया गठबंधन पर वार किया और कहा कि महिलाओं को आरक्षण दिलाने वाला कानून पहले ही बन जाता अगर कांग्रेस ने साफ नीयत दिखाई होती। બહેનોની જે જાગૃતિ છે, માતાઓ બહેનોની જે સંગઠન શક્તિ છે, એના કારણે આ શક્ય બન્યું છે। નહીં તો આખી કંપનીએ મહિલાઓના અધિકારોને છિન્ન વિચ્છિન્ન કરવા માટે હંમેશા એકબીજા સાથે મેચ ફિક્સિંગ કરીને ખેલ ખેલતા રહ્યા છે। રાજ્યસભામાં નાટક કરે અને લોકસભામાં લટકાવી રાખે। આજ એમનો કારોબાર હતો। આજે એ લોકો ખૂબ તકલીફમાં છે કે મોદીએ કર્યું કેમ, હવે હા પણ ન કરાય ના પણ ન કરાય, એટલે હવે શું કાઢ્યું છે, આ બહેનોની શક્તિ તોડી નાખવાની। બહેનોમાં ભાગલા પડે, બહેનોમાં મારું તારું થઈ જાય। આ નારી શક્તિને ભાગલા પાડવાનું મોટું ષડયંત્ર આ લોકોએ ચાલુ કર્યું છે। तो गुजरात में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर पीएम मोदी के मेगा शो का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव में आधी आबादी का फैक्टर बड़ा मुद्दा रहने वाला है। मोदी युग में महिला आरक्षण पर मुहर लगी तो कांग्रेस इस पर श्रेय लेने में पीछे नहीं है। ऐसे में बाइपोलर लड़ाई लड़ने वाले राज्यों में महिला प्रतिनिधित्व को समझना होगा। आधी आबादी के लिहाज से मध्य प्रदेश अहम राज्य है, जहां 48% महिला वोटर्स हैं और 2018 में ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बीजेपी ने 11% महिला कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने 12, मगर जीत के अनुपात में बीजेपी ने बाजी मारी और 14 महिलाएं जीतकर आईं और कांग्रेस की 6 महिलाएं विधायक बनी। राज्य में अभी 21 महिला विधायक हैं, जो कुल विधायकों में 10% से भी कम है। इसी तरह अगर देखें तो राजस्थान में महिला प्रतिनिधित्व के आंकड़े को अगर देखें तो 27 विधायकों के साथ 14 जरूर हैं, लेकिन आबादी के लिहाज से अगर देखें तो अभी भी कम है। 2018 में कांग्रेस की 15 महिला विधायक जीती, जबकि 24 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था। इसी तरह वसुंधरा राजे के नेतृत्व में 10 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची और 12 महिलाओं को टिकट दिया गया था। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जो महिला प्रतिनिधित्व के मामले में पूरे देश में मॉडल है। आपको बता दें कि राज्य में महिला वोटर्स पुरुषों से 1 लाख ज्यादा हैं और कुल 90 विधायकों में 16 महिला विधायक हैं, जो कि 18% के साथ देश में पहले पायदान पर हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 15% सीट पर महिला उम्मीदवार उतारे थे और विधानसभा में 15 महिलाएं जीतकर पहुंची। बीजेपी ने 16% सीट पर महिला कैंडिडेट दिए थे, लेकिन सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। तो ये उन राज्यों का हिसाब किताब है जिन राज्यों के अंदर आने वाले समय में